बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन फ़रूक नदीम प्रॉमेडिस को आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम नर्सिंग प्रोफेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एज नर्सिंग प्रोफेशंस के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस सीरीज़ में बनाई हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नर्सिस टू हैव फ्रॉम पाकिस्तान। और हमने जर्मनी को डिस्कस किया, हमने नॉर्वे को डिस्कस किया, हमने यूएसए के बारे में डिस्कस किया, हमने जो है वो जापान को डिस्कस किया बिकॉज दे आर हाई डिमांड इन दोज कंट्रीज़। सिमिलरली अगर हम आज जिस कंट्री की बात करें तो दैट कंट्री आई वुड से इज़ द नेबर ऑफ नॉर्वे। और एक मजबूत शेंजन कंट्री है, एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है और विद गुड एक्सपोर्ट्स। इट्स अ गुड इंडस्ट्रियल कंट्री एंड गुड आउटलुक। और जिसमें इंग्लिश ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा परसेंटेज में लोग बोलते हैं। एंड इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी की बात की जाए तो शायद मैं कहूँगा कि तमाम नॉर्डिक स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो फॉरेनर्स हैं और जो इंटरनेशनल इंक्लूजन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इस कंट्री में है। दैट इज़ नन अदर देन स्वीडन। स्वीडन जो है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर कंट्री है जहाँ पे नर्सिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और नर्सिस फ्रॉम पाकिस्तान वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं, रह सकते हैं एंड दे कैन लीड अ गुड लाइफ देयर। अच्छा, बहरहाल इसमें मैं बताता चलूँ कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस क्वालिफ़िकेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो नर्सिस जिसने जो है बीएसएन किया हो, ठीक है, या पोस्ट आरएन किया हो, या मैं ये भी बता सकता हूँ कि असिस्टेंट नर्सिस जो डिप्लोमा की हामिल होती है, जनरल नर्सिंग डिप्लोमा जिनके पास होता है, या 1 साल की जो है वो स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा होता है, वो भी इस जो है वो कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? द रिक्वायरमेंट्स आर रियली वेरी सिंपल एंड इट गोज़ ऑन द सेम ट्रैक कि सबसे पहले जो रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन है दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप। और रिकॉग्निशन ऑफ जो क्वालिफिकेशन है बिकॉज वी नीड टू अटेन द कंपेरेबिलिटी रिपोर्ट के पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन है वहाँ की क्वालिफिकेशन बराबर है या नहीं है, और व्हाट आर द जो है वो लैकिंग्स वो क्या हैं, कैसे पूरी होंगी। तो ये सब जो है वो हम पहले डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करवाते हैं और उसमें हमें एक कंपेरेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो जनरेट होती है जिसकी बेस पर हम आगे जो है वो फर्दर ऑन जो है अपना सारा जर्नी जो है वो फोकस करते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो ये बेसिकली कंपेरेबिलिटी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट असेसमेंट करती है, जो स्वीडन की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है। और वंस यू आर डन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आपके पास असेसमेंट आ जाती है, उसके बाद आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और स्वीडन के बारे में बताता चलूँ तो शायद जो है वो ये नर्सिस के लिए एक सेफ़ हेवन है। ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नॉर्वे की निस्बत और जो है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। यहाँ से अगर बात की जाए तो स्वीडन भी जाने के लिए नर्सिस को यहाँ से ना तो सेम लाइक नॉर्वे, ना तो यहाँ से कोई लैंग्वेज टेस्ट लेने की ज़रूरत है, ना ही किसी किस्म का कोई और मेडिकल टेस्ट देने की ज़रूरत है। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट दे हैव राइट नाउ, उसकी बेस पर अप्लाई किया जा सकता है। सो सबसे पहले जो है नर्सिस जब वहाँ पर जाती हैं जो स्वीडन में जाकर दे हैव टू डू एंड सम रिक्वायरमेंट्स, दे हैव टू कंप्लीट सम रिक्वायरमेंट्स ओवर देयर टू गेट लाइसेंस इन स्वीडन। और वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पर? एज वी ऑल नो डैट जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज है और नॉर्वे में नॉर्वेजियन लैंग्वेज है। तो स्वीडन में स्वेंस्क, इसको स्वीडिश या स्वेंस्क कहते हैं, ठीक है, कि वो उन्होंने कंप्लीट करनी होती है। और स्वीडन की जो अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो जो वेज रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मोर कंपेरेबल टू नॉर्वे। तकरीबन आप ये भी कह सकते हैं कि स्वीडन की जो करेंसी का नाम ये भी स्वीडिश क्रोन है और नॉर्वे की करेंसी का नाम नॉर्वेजियन क्रोन है। एंड मोर और लेस सिमिलर इनका जो रेट ऑफ एक्सचेंज वो भी सिमिलर है, तकरीबन 25-26 रुपये पाकिस्तानी जो है वो एक स्वीडिश नॉर्वेजियन क्रोन होता है।
और अगर इसमें ये बात की जाए कि क्या सैलरी पैकेज होता है नर्सिस का, तो यस दे सैलरी पैकेज इज़ वेरी गुड। जिस तकरीबन जब आप के पास एक फुल लाइसेंस आ जाता है, फुल ऑथराइजेशन आ जाती है और आप जॉब करना चाहते हैं एज अ नर्स इन स्वीडन, सो आप तकरीबन 350 से 400 स्वीडिश क्रोन एन आवर जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। और ये इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, ठीक है, ये बहुत हेल्दी अमाउंट है जो आप जो है ना उधर जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। और लेकिन इस सब को हासिल करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। स्वीडन में आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हैं, आप जाकर जो है वहाँ पर सेटल डाउन हो सकते हैं। आपके बच्चों की एजुकेशन वो डैट वुड बी सब्सिडाइज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं सेम जैसे जो है वो नॉर्डिक स्टेट्स बाकी में हैं। इन सारी फैसिलिटीज़ को हासिल करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, एंड द प्रोसेस एज ऑलरेडी एक्सप्लेन के आपको वहाँ पर जाके स्वीडन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। यू हैव टू गो थ्रू द हेल्थ लॉ कोर्सेज एंड वेरियस अदर थिंग्स। जब आपकी वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, बट द गुड थिंग इज़ दैट यू आर अर्निंग while you are doing all of these things, you are earning there and you are making good money over there. So this is a good thing when you move to Sweden as a nurse. So अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो आप स्वीडन में जाकर कर सकते हैं। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस एंड यू शुड बी हैविंग the very formal, very general documents that I already mentioned कि आपके पास जो है डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, एक्सपीरियंस लेटर, सीवीज, आपके लाइसेंस, आपके पासपोर्ट, ठीक है, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। यू कैन मूव टू स्वीडन। अगर आप भी जो है वो इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपने डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन अटेन की हुई है, यानी आप एक नर्स हैं या आपके पास जो है वो कोई नर्सिंग डिप्लोमा है या नर्सिंग की डिग्री है, और आप स्वीडन मूव करना चाहते हैं एंड यू वांट टू लिव अ गुड लाइफ ओवर देयर, यू कैन डू दैट, और आप जा सकते हैं। और इसमें जो है वो आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर्स हैं दे आर ऑलवेज अवेलेबल। हम जो है आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। सो everything will be sorted out इंशाल्लाह ताला। हम सारी चीज़ों को हैंडल आउट करेंगे बिकॉज वी बीन वर्किंग इन these Nordic states specifically for the healthcare professionals since 2020। सो हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नर्सेज, डॉक्टर्स और भी मेडिकल स्टाफ की हेल्प की है। सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर स्वीडन, सो दिस इज़ द राइट टाइम। सो contact us today for the details, assessment and processes. Thank you so much. Allah Hafiz.